अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को रोशन ने भेजा है, भागलपुर से है, जेई की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ, ये एल मीटर है, एल हैज ए मास एम विद वन एंड फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट। एक स्प्रिंग है जिसकी अनस्ट्रेच्ड या फिर नेचुरल लेंथ जो है एल है, हैज ए मास एम विद वन एंड फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, एज्यूमिंग स्प्रिंग टू बी मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर। ये जो स्प्रिंग बनी हुई है ये यूनिफॉर्म वायर की बनी हुई है। अब यहां पर इस यूनिफॉर्म वायर का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो समझने की कोशिश करेंगे। द काइनेटिक एनर्जी possessed by it if its free end is pulled with a uniform velocity v। जो इसका फ्री एंड है उसको हम किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि मान लो हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, लेट्स से कि ये स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है। ये जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ एल है, इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है जी, एल। तो मैं इसको यहां बोल देता हूं लेट्स से ये हो गया आपकी नेचुरल लेंथ एल स्प्रिंग की, एंड हैज ए मास एम। इस स्प्रिंग का जो मास है वो कितना है, एम है, ठीक है। विद वन एंड फिक्स, यहां पर आप देख सकते हैं इसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया टू अ रिजिड सपोर्ट, एज्यूमिंग स्प्रिंग टू बी मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर। अब यूनिफॉर्म वायर का क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म वायर मतलब जो इस स्प्रिंग में जो वायर यूज किया गया है उसके अंदर जो मास है, मास पर यूनिट लेंथ क्या है, सेम है। दैट मींस यूनिफॉर्म वायर के केस में एक होता है लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, दैट इज इक्वल टू जो इस स्प्रिंग का टोटल मास है m विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ये आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट, लैम्डा इज इक्वल टू dm बाई dl। फिर आपने एक और कॉन्सेप्ट इसी में पढ़ा होगा, m बाई l और dm बाई dl भी लिख लेते हैं। लेट्स से कि मैं इसमें एक छोटा सा, मैं इसमें एक डिस्प्लेसमेंट ऐसे ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो इसमें अगर मैं छोटी सी लेंथ लूंगा dx, तो उसका जो मास होगा dm, तो dm बाई dx भी आपका लैम्डा ही होगा, है ना। इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, लीनियर मास डेंसिटी। अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर वायर दी गई है, यूनिफॉर्म वायर दी है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी possessed बाय इट इफ इट्स फ्री एंड इज पुल्ड। मान लो इसका जो फ्री एंड है हम जो है इसको v वेलोसिटी से पुल करते हैं, लेट्स से इसको v वेलोसिटी से हमने पुल किया, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। बहुत सारे बच्चे जो है इसको इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लो हमने इसको v वेलोसिटी से मूव किया, लेट्स से इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाता है, x आ जाता है। लेट से इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है x आ जाता है, तो क्या होगा, वो बोलेंगे जी जब v वेलोसिटी से मूव किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m v स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू, जो जब इसको x डिस्प्लेसमेंट तक जो स्ट्रेच किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ के एक्स स्क्वायर। आप जो है इस तरह से सवाल को करोगे, है ना, इस तरह से हम करते हैं, आप ऐसा सोच रहे होगे, बट आपको ये इस तरह से नहीं करना। क्यों नहीं करना ये भी समझना है। आप अगर इस तरह से करोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा ये समझना बहुत जरूरी है। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, आपने कुछ इस तरह के सवाल करे होंगे, स्प्रिंग के साथ यहाँ पर ब्लॉक अटैच्ड होता है, उसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, फिर लेट्स से उसको छोड़ देते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ ऐसी इक्वेशन बनाते हैं, है ना। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उस केस में हम जो है स्प्रिंग के एक पॉइंट को कंसीडर कर रहे होते हैं। ये लेट्स से ये पॉइंट होता है, या ऐसा समझ लो ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। लेट्स से ये वाला पॉइंट होता है, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है। इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे एक्स तक, तो यहां से आप देख रहे हैं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है
हाफ के एक्स स्क्वायर। जब स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, आप ये पढ़ते हो। तो हम यहाँ पॉइंट की बात करते हैं, किसी एक फिक्स पॉइंट की बात करते हैं। जब हम इस तरह के सवाल करते हैं तो एक फिक्स पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हम फिक्स पॉइंट की बात तो कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस केस में दिया है काइनेटिक जो वायर है वो यूनिफॉर्म वायर है, और आपको बोला गया है कि द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय इट इफ इट्स फ्री एंड इज पुल्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। हमने जो है v वेलोसिटी से फ्री एंड को मूव किया है, तो क्या स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पूरी स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय इट, मतलब पजेस्ड बाय स्प्रिंग। हम यहां पर ये नहीं बोल रहे कि इस पॉइंट पर, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा एक ब्लॉक अटैच होता है, उस ब्लॉक को मूव करा रहे होते हैं और पूछते हैं ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। पहले ब्लॉक पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर करेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी। आपने देखा होगा यहां ब्लॉक होता है तो उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जब इसको v वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो इस पूरी स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ध्यान से समझेंगे इसको। लेट्स से मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसका ये फ्री एंड है और नीचे वाला एंड जो फिक्स है। तो देखो ध्यान से इसको, अगर मैं इसको इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कराता हूं तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है? आप ध्यान से देखो, इसका फ्री एंड ये है, मैं इसको ऊपर इस तरह से मूव कराता हूं, इस तरह से। आप ध्यान से देखिए कि जब मैं इसके फ्री एंड को मूव करा रहा हूं तो क्या इसके सारे एंड, क्या इसके ये सारे एंड भी v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? आप ध्यान से देखिए, लेट से मैं इसके एक फ्री, ये वाला फिक्स एंड है जो नीचे है, और इसको फ्री एंड को देखो मूव करा रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, क्या इसके सारे पार्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? नहीं। क्या इसके सारे पार्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? अगर आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप इस सवाल को आप समझ सकते हैं। जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे, लेट से ये फ्री एंड, ये फिक्स एंड है और ये पिंक वाला फ्री एंड है, मैंने इसको क्या किया, इस तरह से देखो मैं v वेलोसिटी से मूव करा रहा हूं, तो आप यहां पर ये देख पा रहे हैं कि इसके जो फ्री एंड की वेलोसिटी है वो तो v है, लेकिन इसके अगर किसी और पोर्शन की बात करी जाए, किसी और डिस्टेंस पर बात करी जाए, तो वहां वेलोसिटी v नहीं है, वो डिफरेंट वेलोसिटी है। ध्यान से देखिए, जब ये v वेलोसिटी, फ्री एंड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके पीछे का कोई भी एक एंड जो है वो उससे कम वेलोसिटी पे मूव कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। मतलब कोई भी एंड, मतलब जैसे मान लो ये वाला पार्ट ले लो स्प्रिंग का, ठीक है। ये वाला पार्ट लेने के लिए आपको कलर बताना पड़ेगा, मैं कलर लगाता हूं इसके ऊपर, शायद आप तब समझ पाओ। तो यहां देखो, जैसे मान लो ये ब्लैक, अब ये ब्लैक कलर का आपको एक लाइन दिख रही है, मान लो मैंने उसको ऐसे मूव किया, ये देखो, ये देखो, ये स्लो है बिल्कुल इस तरह से। मतलब मैं ऊपर के एंड को v वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, लेकिन जिसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ये थोड़ा सा पीछे स्लो है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया कि जब इस एंड को v वेलोसिटी से मूव करेंगे तो इसके पीछे वाले जो एंड्स हैं स्प्रिंग के, वो v वेलोसिटी से मूव नहीं करेंगे, वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। बस यहीं पर कैच है और अब हम इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे करना है ये समझेंगे। लेट से मैंने स्प्रिंग का ये स्प्रिंग इस एंड से फिक्स है, तो मैं जो है ना, जब यहां से नेचुरल लेंथ ले रहा हूं तो मैं यहीं से सारी डिस्टेंसेस ले लेता हूं। मान लो यहां पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, ऐसे, ये ध्यान रखना है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी इस पोर्शन में, ये पोर्शन मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, स्प्रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ dx है। जैसे यहां पर नेचुरल लेंथ l थी, यहां पर मैंने क्या ले ली, dx। तो इसका मास कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा, और यहां से लेट से ये डिस्टेंस कितनी है, x है। ठीक है जी, तो यहां से हम ये समझ पा रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू m बाई एल इज इक्वल टू dm बाई dx। यहां से मैं dm, मैंने यहां लिखा हुआ है लैम्डा, इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, तो यहां से मैं dm निकाल सकता हूं। dm कितना हो जाएगा हमारे पास, dm हो जाएगा m बाई एल इंटू डी एक्स। भाई मैंने dm निकाल लिया, m बाई एल इंटू डी एक्स, इस तरह से लिख लिया। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m की जगह ये आ जाएगा m बाई एल इंटू डी एक्स।
ये काइनेटिक एनर्जी छोटे से एलिमेंट की है, तो अगर मैं इस dx की एलिमेंट की बात करूं तो डी के ई है, इसका मतलब ये डी के ई यानी कि छोटे से एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी है। अब मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, साथ में वी स्क्वायर भी लगाओ यहां पर। अब आपको ध्यान से समझना है, इस फ्री एंड की वेलोसिटी v है, तो इस वाले एंड की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें समझना है। क्योंकि ये स्प्रिंग जो है एक यूनिफॉर्म वायर है, तो अगर यूनिफॉर्म वायर है तो इसके फ्री एंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, जो इसके फ्री एंड की वेलोसिटी है यानी कि फ्री एंड तक इसकी लेंथ कितनी है l, l तक जो वेलोसिटी है वो है आपकी v, तो x तक वेलोसिटी कितनी होगी, लेट्स से v डैश हो गई, तो v डैश कितनी हो गई, यहां पर ये v इस तरह की है, चलो ऐसे बना लेते हैं, ये वेलोसिटी ये है और ये v, दैट इज इक्वल टू x बाई एल इंटू v। ठीक है भाई, फ्री लेंथ जब टोटल लेंथ है इसकी l, तो यहां पर फ्री एंड की जो वेलोसिटी है वो v है, तो जब x होगी यहां से यहां तक x होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, लेट्स से ये v हो गई, दैट इज इक्वल टू x बाई एल इंटू v। ये टेढ़ा v बना दिया है, ध्यान रखना। तो यहां से अब इस v स्क्वायर की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख सकता हूं, x बाई एल 1/2 m बाई एल इंटू डी एक्स, और v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, x बाई एल और यहां पर v स्क्वायर। अच्छा, इसका भी स्क्वायर लगा लो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां पर ये इक्वेशन आपने लिख ली। ये क्यों लिखी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग का अगर इस एंड को v वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो बाकी जो स्प्रिंग के पार्ट्स हैं वो इस वेलोसिटी से मूव नहीं करेंगे, वो कुछ और डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, लेकिन ये जो वेरिएशन होगा ये विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ही होगा, जैसा कि मैंने यहां पर बताया है, ये विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ही है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, ये इंटीग्रेट करेंगे जी। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या आ सकता है, ये कांस्टेंट है, देखो ये वाली टर्म कांस्टेंट है आपकी, ठीक है, मास कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, ठीक है, यहां पर एल स्क्वायर कांस्टेंट है, वी स्क्वायर कांस्टेंट है, सारी टर्म जो है आपकी बाहर आ जाएंगी। यहां से ये उड़ गया, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, जो टर्म कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लो, हाफ m बाई एल और v स्क्वायर बाई एल, वी स्क्वायर बाई एल, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट, क्योंकि मास इसका फिक्स है, स्प्रिंग का लेंथ इसकी फिक्स है, इस एंड पर v वेलोसिटी से मूव कराया तो ये v फिक्स है। ठीक है जी, तो अब x की वैल्यू कहां से चलेगी, x की वैल्यू यहां पर x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू कहां तक चलेगी, l तक। मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, x की लिमिट 0 टू l चलाऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ m बाई एल, ये एल स्क्वायर था, सॉरी एल क्यूब लिख लो अब यहां पर, और ये वी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन में 3 और लिमिट लगा देंगे 0 टू एल। तो यहां सॉल्व करेंगे, जब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 m बाई एल क्यूब इंटू वी स्क्वायर इंटू, यहां पर कितना जाएगा, एक्स की पहले लिमिट लगाएंगे एल और 0 वाले को छोड़ देते हैं, तो एल क्यूब बाई 3, तो एल क्यूब से एल क्यूब उड़ जाएगा, तो कितना आ गया, 1/6 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1/6 mv स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये इस तरह से बताया क्योंकि ऐसा इसीलिए हो रहा है कि इस केस में अगर इस एंड को v वेलोसिटी से मूव करेंगे तो बाकी एंड v वेलोसिटी से मूव नहीं करेंगे, मतलब बाकी जो पार्ट है स्प्रिंग के। और जब ये क्वेश्चन जो हम करते हैं वो ब्लॉक लगाया हुआ होता है और उसको v वेलोसिटी से मूव कराते हैं, उसमें स्ट्रेस्ड होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, वो सारी कंडीशंस जो होते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर देते हैं, वो जो सारे सवाल होते हैं वो ध्यान से समझो, वो एक पॉइंट के लिए होते हैं। लेट्स से यहाँ पर ब्लॉक अटैच्ड है, वो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच कर दिया और वो बोलेंगे भाई इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी है, वो उसके लिए होते हैं। ठीक है, हम उस पॉइंट पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर आपसे सवाल ही डिफरेंट पूछा है, इसको v वेलोसिटी से मूव कराया मैंने, एंड इसको मान लिया, इसको नहीं माना है। ध्यान रखना, मेरे जो रेफरेंस पॉइंट्स थे वो यहां से यहां तक थे, ये भी आपको ध्यान रखना। ये मत समझना ये क्यों बना, ये बनाया था तो इसको ले लेते, मैंने यहां से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
आप यहां से ले लेना, यहां से लेके यहां तक ले लेना, कोई इशू नहीं है वो भी। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे काश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, पिडजी में, वीएमसी में, कहीं भी आपका फिजिक्स के अंदर चाहे थ्योरी या क्वेश्चन कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर शेयर करना है, व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।